तो व्यवस्था सारी आप लोगों ने देखी है। यहाँ व्यवस्था के अंदर हमारे बलदेवानंद जी शास्त्री जी महाराज हमारे साथ में है और स्वामी राजेंद्रानंद जी राजू महाराज जी साथ में है। सभी गुरु भाइयों ने मिल करके एक एक गुरु जी के शिष्य सभी साथ में मिल करके और इस पूरी व्यवस्था को संभालने में साथ में एकजुट होकर के सारा कार्य कर रहे हैं। अमावस्या की तो मेरी तरफ उठाने पहली बात तो नून प्रणाम। दूसरी बात यह कि आज मारी हूँ मुकाम और मुकाम में वहाँ जहाँ आपको पता है कि नई गुरुकुल की स्थापना की गई है। तो आज मैंने विजिट किया क्योंकि 2-4 बच्चों के हमें भी एडमिशन करवाने थे जो नॉन में है। वातावरण इतना अच्छा है, सारी चीज़ें इतनी अच्छी है कि हम भी बच्चों को एडमिशन दिलाएंगे। ऑलरेडी यहाँ 20 बच्चों के एडमिशन हो चुके हैं जहाँ आपको मॉडर्न पढ़ाई के साथ साथ और भी पढ़ाई जैसे अध्यात्म भागवत और जंबवाणी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सिखाई जाएंगी। बाकी गुरुजी आपको अच्छे से बताएंगे, मैं नहीं बता पाऊंगी। तो ये है स्वामी सुदेवानंद जी आचार्य। हाँ, इनको आप अच्छे से जानते ही हैं। अपने यहाँ गुरुकुल है। इस गुरुकुल के अंदर बच्चों को सहजता, सरलता और अपने जीवन को आनंद में बना करके जीने का ढंग सिखाने के लिए गुरुकुल की ज़रूरत पड़ती है। विद्या अध्ययन तो हम कहीं से भी कर सकते हैं, मगर गुरुकुल में जीवन और दिनचर्या मिलती है, आदर्श मिलते हैं। आने वाले लोगों को कैसे और आने वाली ज़िंदगी को कैसे जीना है और हमारा अपनापन और हमारे संस्कारों के साथ में जीना ये गुरुकुल में मिलता है। आज आप देख रहे हो ये जो सारी बिल्डिंग है पूर्णतः आप सबके सामने है। आचार्य स्वामी भागीरथ दास जी पुष्पक गुरुकुल के नाम से इस बिल्डिंग के अंदर गुरुकुल शुरू किया गया है और आप सभी को ज्ञात है हर एक रूम में यहाँ 40 रूमों की व्यवस्था है। हर एक रूम में 2 चारपाई हैं और उसके 2 ही विद्यार्थियों को एक रूम में रखा जाएगा। सारे के सारे रूम लैट्रिन बाथरूम अटैच है। बच्चों के लिए पूर्णतः सुविधा है। भोजन के लिए सारी जो नॉर्मल घर में सुविधा है। सुबह प्रातःकाल जब उठते हैं, उठने के बाद में सबसे पहले योगा के बाद में स्नान आदि होने के बाद यज्ञ के बाद में नाश्ता और नाश्ता के बाद में क्लासेस शुरू होगी और उसके बाद में दिन की दिनचर्या चलती रहेगी और शाम को दोपहर को 12:30 बजे का भोजन और उसके बाद के जो क्रियाएं हैं वो एक धीरे धीरे करके जो सारा कार्य शाम को किया जाता है। ये तो सारी व्यवस्थाएँ अच्छी से हैं और ये जितना आप देख रहे हो इसके अंदर हर प्रकार की सुविधा है। बेंच सुविधा है, बैठने के लिए, पढ़ाने के लिए टीचरों की व्यवस्था है और यहाँ आराम से सारा कुछ हो सके ऐसी व्यवस्था हमने की है और धीरे धीरे आगे बड़े हॉल बनाए जाएंगे। तो व्यवस्था सारी आप लोगों ने देखी है। यहाँ व्यवस्था के अंदर हमारे बलदेवानंद जी शास्त्री जी महाराज हमारे साथ में है और स्वामी राजेंद्रानंद जी राजू महाराज जी साथ में है। सभी गुरु भाइयों ने मिल करके एक गुरु जी के शिष्य सभी साथ में मिल करके और इस पूरी व्यवस्था को संभालने में साथ में एकजुट होकर के सारा कार्य कर रहे हैं और अच्छे से अच्छा हमारा विचार है कि बच्चों को अच्छे से अच्छा सुविधा मिले और अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। और हमारे बीच में देवव्रत जी आर्य जो शिक्षा के नामचीन जिनका नाम चल रहा है चारों तरफ यहाँ कि जिनके जहाँ भी जाए वहाँ शिक्षा के कारण इनका आज तक इतना बड़ा नाम है। और ये सारी शिक्षा के बारे में आपको किस प्रकार से क्या क्या पढ़ाई करवाई जाएगी वो आपको बताएंगे। गुरुजी ऐसा है, कुछ फैमिलियों का मानना ये है कि जैसे गुरुकुल में बच्चों की इंग्लिश वीक होती है, वो इंग्लिश नहीं पकड़ पाते और आज के टाइम आपको माना इंग्लिश के बिना कुछ नहीं। ये पर्सन हमारे पास में और भी काफ़ी लोगों ने किया है। हाँ। तो मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि अपने यहाँ पर इंग्लिश बच्चों को स्पोकन सिखाई जाएगी। स्पोकन इंग्लिश और स्पोकन संस्कृत, हिंदी और अपनी मातृभाषा 4 भाषाओं का बच्चों को पूर्णतः ज्ञान होगा।
ठीक है। प्लस बच्चों को बेहतर कला में निपुण किया जाएगा। जैसे बहुत सी कलाएं हैं, विद्यालय में किताबी ज्ञान होता है, किताबी ज्ञान के बाद में उनको 6 घंटे के बाद में जाना पड़ता है और हम दूसरे जो चीज़ें सिखाना चाहते हैं वो सिखा नहीं पाते क्योंकि बच्चे घर चले जाते हैं। हमारा ध्येय था कि हम बच्चों को किस तरह से अदर बेहतर कलाओं में निपुण करें जो आज से 200 वर्ष पहले गुरुकुलों में किया जाता था। हमारे गुरुकुल से सुश्रुत जैसे चिकित्सक निकले, वाघभट जैसे वैज्ञानिक निकले, लेकिन आज डॉक्टरों को मशीन देख करके पता करना पड़ता है बीमारी क्या चीज़ किस चीज़ की है। तो हम चाहते हैं कि हमारे भी आने वाले बच्चे ऐसे हों कि चेहरा देख करके, नब्ज देख करके बता दें कि बीमारी किस चीज़ की है। विद्वता में सबसे अग्रसर हो, भारत का विश्व में नाम करे कि भारत के अंदर फिर से वो विद्वान लोग आए हैं जो आज से 200 वर्ष पहले हुआ करते थे। हमने वाघभट की जो विमान शास्त्र पुस्तक है, उस पुस्तक के अंदर जैसे विमान बनाने के 500 प्रकार के श्लोक है, लेकिन कोई भी उन श्लोकों को नहीं पढ़ता आज, क्योंकि उन श्लोकों को अभी तक मान्य नहीं दिया गया है कि इन श्लोकों को पढ़े और वापस से हम विमान बना सकते हैं। हमारे ही द्वारा विमान बनाया गया था, उसी के ऊपर आज 2 विमान बनाए गए थे, उन्हीं के ऊपर आज विमान बन रहे हैं। हमने जो चिकित्सा सिखाई थी वही चिकित्सा आज सुश्रुत की चिकित्सा चल रही है, लेकिन अच्छे से चिकित्सा को फिर से अगर प्राप्त करनी है तो हमें वापस 200 वर्ष पीछे की जो शिक्षा थी उस शिक्षा में जाना पड़ेगा। हमारे बच्चे जो मजबूत होते थे, जिस चीज़ को पकड़ लेते थे वो चीज़ छूटती नहीं थी, लेकिन आज हमारे बच्चे बहुत कमज़ोर है स्वास्थ्य की दृष्टि से। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्वस्थ रहें और स्वस्थ रहने के सबसे मूल कारण उनका योगा है। अगर वो बच्चे योगा करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। योग में आज हमारा विद्यालय जैसे 2-3 जगह चल रहा है और बीकानेर में योग में हम हमेशा गोल्ड मेडल प्राप्त करते हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारे गुरुकुल यहाँ आचार्य भागीरथदास जी पुष्प गुरुकुल के बच्चे आने वाले समय में पूरे भारत में योग के अंदर सर्वप्रथम हमारे ही बच्चे आए, क्योंकि यहाँ पर वो 24 घंटे रहेंगे। हम उन्हें वो सब चीज़ दे पाएंगे जो चीज़ें उन बच्चों को चाहिए। गार्जियन को क्या चाहिए कि हमारे बच्चे संस्कारी हो, तो हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे इतने संस्कारी हो कि समाज में जहाँ भी खड़े हो तो लोग आकर के उनके चरण स्पर्श करें, लोग आकर के उनको नतमस्तक हो कि काश हमारा बच्चा भी ऐसा हो। यानी शिक्षा के साथ साथ आपका योग पे भी पूरा ध्यान रहेगा। योग पे पूरा ध्यान रहेगा, स्वास्थ्य पे इतना ध्यान रहेगा। मलखम जैसे मलखम विद्या लुप्त हो चुकी है, मलखम सिखाएंगे, रस्सा आसन, बच्चे रस्से के ऊपर आसन करें। आज जैसे आप वीडियो बना रहे हो, हम आपसे निवेदन करते हैं कि फिर आप 3 महीने के बाद में आना। जब आप वीडियो बनाओगे तो आपको इतनी चीज़ें मिलेगी कि आप 2-3 घंटे भी मूवी बना सकते हो बच्चों के ऊपर। छोटा सा वीडियो नहीं बना पाओगे, तो इतनी चीज़ें हम सिखा चुके होंगे। नहीं, हमारे पास जो प्लेटफॉर्म है उससे हम आपके साथ हैं हमेशा। ठीक है। तो हाँ, और जैसे अपने इसमें आपका टाइम शेड्यूल क्या रहेगा, जैसे क्लास का टाइम, उठने का, सोने का? ये बच्चे 5 बजे उठेंगे, 5 बजे उठने के बाद में 5:30 बजे वो दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होंगे। ठीक है। 5:30 से 6:30 बजे तक व्यायाम आदि करेंगे, 6:30 से 7 बजे तक स्नान आदि करेंगे, 7 से 8 बजे तक हवन करेंगे, 8 से 8:30 का नाश्ता होगा, 8:30 से लेकर के 12:30 बजे तक पढ़ाई होगी। पढ़ाई होने के बाद में 12:30 से 1 बजे तक भोजन होगा। भोजन के बाद में मात्र 15 मिनट का शयन होगा और उसके बाद में वापस स्वाध्याय शुरू हो जाएगा 4 बजे तक। 4 बजे से 5 बजे तक बच्चे वस्त्र प्रक्षालन करेंगे। अभी मैंने आपको बताया था बेहतर कलाओं में अपने कपड़े धुलना, ये भी एक कला है। तो इस कला में निपुण होंगे। 4 से 5 बजे तक वो कपड़े धोएंगे। 5 से 5:30 बजे तक बच्चे साफ सफाई करेंगे। ये भी एक कला है कि हम अपने जगह की साफ सफाई कैसे रखें, तो वो भी केवल अपने रूम की सफाई। हाँ, अपने रूम की सफाई करेंगे। वो अपने परिसर को स्वच्छ रखेंगे, तो साफ सफाई करना सिखाएंगे। 5:30 बजे के बाद में 5:30 से 7:30 बजे तक उनको खेल है। खेल के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिन चीज़ों में निपुण करेंगे। जैसे तीरंदाजी है, हम तीरंदाजी के लिए भी सामान लेकर के आ चुके हैं। बच्चों को तीरंदाजी सिखाएंगे, मलखम सिखाएंगे, रस्सासन सिखाएंगे, अपने ले जिम सिखाएंगे, डंबल सिखाएंगे, बहुत सी चीज़ें हैं। जो तलवार वाला भी अपने आने वाले हैं, तलवार ढाल वाला सब सिखाएंगे। जो चीज़ें गुरुकुल में सिखाने योग्य है वो सब चीज़ें सिखाएंगे। और समाज कहेगा कि काश ये गुरुकुल आज से 50 साल पहले होता तो आज हमारा भारत कुछ और होता। और हम भारत के भविष्य निर्माण के लिए आने वाले 10 साल में ऐसे बच्चे आपको जरूर देंगे। तो कुछ लोगों के ये संकोच रहता है कि जैसे बच्चे बाहर रहेंगे, वहाँ खाना पीना टाइम से नहीं होगा या खाना पीना अच्छा नहीं होगा, ठीक है, बच्चे कैसे रह पाएंगे, तो उसके ऊपर आप क्या बोलना चाहते हो? खाने पीने के ऊपर हमने जो 15 जून को मीटिंग की थी गुरुजी ने, और उन्होंने कहा था कि अपने देसी गाय का घी ही उपलब्ध करवाना है। और मैंने कहा था अपने श्री जी घी है या श्वेता घी है कोई लेकर के आ जाएंगे। गुरुजी ने कहा नहीं, 600 रुपये का वो आता है, हमें 900 रुपये किलो देसी गाय का घी मिल जाएगा। कहीं से भी अपने किसी एक परिवार को कह देंगे हमें घी चाहिए, वो हमें घी उपलब्ध करवाता रहेगा। तो हम घी देसी देंगे बच्चों को। दूध के लिए अभी हमारे पास में 20 बच्चे हैं, जैसे 40 बच्चे हो जाते हैं हम 3 महीने के बाद में बच्चों के लिए यहीं पर गौशाला की व्यवस्था कर देंगे ताकि बच्चे
घर की गाय का यहीं पर गुरुकुल में जो गाय रहेगी उन्हीं गाय का दूध पी करके और घी खा करके स्वस्थ रहे। भोजन इतना अच्छा देंगे जितना अच्छा घर में नहीं मिलता, क्योंकि अब घरों में क्या है, घरों में जानकारी नहीं है कि भोजन कब देना चाहिए, भोजन के बाद में पानी कब पीना है, भोजन से पहले पानी कब पीना है, और भोजन कौन सा करना है, गेहूं खाने के बाद में बाजरी क्यों नहीं खानी चाहिए। वो सारा ज्ञान जो स्वास्थ्य के प्रति सारे जो बच्चों को ज्ञान देना चाहिए वो सारा ज्ञान उपलब्ध करवाएंगे, ताकि आपके बच्चे पता करना होगा उनको कि हमें अगर हमने भोजन कर लिया, भोजन के तुरंत बाद हम फ्रूट नहीं खा सकते। तो ये चीज़ें हम बताएंगे बच्चों को। आज घर में वो नहीं बता सकते हैं, लेकिन यहाँ जब बताएंगे बच्चों को ज्ञान होगा, आने वाले समय बच्चे स्वस्थ। यानी कह सकते हैं विद्या भी, संस्कार भी और सब हाँ, सारी चीजें आप दोगे। सभी चीजें देंगे। तीनों चीजें एक ही गुरुकुल में उपलब्ध है। सभी चीजें एक ही स्थान पर। तो इसमें फीस क्या रहेगी आपकी पर ईयर पर बच्चे? फीस मात्र 40,000 रुपये, जिसमें कपड़े हम दे रहे हैं, पुस्तकें हम दे रहे हैं, शिक्षा हम दे रहे हैं, और स्वास्थ्य, संस्कार, रहना, खाना पीना, जो जितनी चीज़ें होंगी, प्लस अभी आपने बात देखा, अभी आपके वीडियो में पीछे आप देखोगे कि बस खड़ी है बाहर, बच्चों के लिए बस भी लेके आए हैं ताकि आसपास में हम भ्रमण करवाते रहें। बच्चों को जैसे शीतकालीन अवकाश में छुट्टियों में कहीं लेकर के चले गए, गर्मियों में कहीं लेकर के चले गए, अपने जब भी ऐसा लगा कि आज वहाँ पर हमें घूमने के लिए लेके जाना है बच्चे को, तो हर जगह बच्चों को घूमने के, क्योंकि जो कहते हैं जो चरता है वो जो फिरता है वो चरता है, यानी कि बच्चे जो जितने ज़्यादा घूमेंगे उतने ज़्यादा ज्ञानी होंगे। अक्सर कई बार हम देखते हैं कि जैसे हॉस्टलों में बच्चे एक रूम में 10-10, 5-5, 7-7 डाल देते हैं, आपका वो क्या रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं। अपने यहाँ पर 40 रूम है, प्रत्येक रूम में 2 चारपाई है और एक पढ़ने के लिए बेंच लगा रखी है। प्रत्येक रूम में CCTV कैमरा युक्त अभी 5-7 दिनों में हो जाएगा। जिस रूम में बच्चे रहेंगे उसमें CCTV युक्त कैमरा रहेगा। प्रत्येक स्टूडेंट की टीचर के पास में हर समय की जानकारी रहेगी बच्चा कब क्या कर रहा है। ठीक है। हाँ। और गुरुजी कुछ आपको कहना चाहते हैं? जिस माहौल में और गुरु महाराज के चरणों में हम ये सारी चीज़ करने जा रहे हैं, और गुरु महाराज का आशीर्वाद हम सबके साथ में है, और आने वाले मेले पे आप देखोगे कि गुरु महाराज की कृपा से ये गुरुकुल एक राजस्थान नहीं पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम करेगा, और आपके बच्चे आपका नाम रोशन करेंगे, समाज का नाम रोशन करेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। इस भावना के साथ में हमने ये शुरू किया है, और भगवान हमारी ये जो है भावना से पूर्ण करेंगे, और हम पूरी इसमें जो है तन मन धन से मेहनत करेंगे। ठीक है, थैंक यू। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। तो गाइस, इससे मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि एक ही छत के नीचे आपको सारी चीज़ें आपके बच्चों को सिखाने को मिलेंगी। तो देर किस बात की है, अभी भी एडमिशन ओपन है, आप एडमिशन करवा सकते हो, वरना आने वाले 4 साल बाद आपको ये पछतावा होगा कि काश हम अपने बच्चों को वहाँ भेज पाते। तो गुरुकुल का माहौल आप देख ही सकते हो, बहुत अच्छा है, बच्चे खेल रहे हैं। ऑलरेडी इनके पास 30 एडमिशन है, पहला ही बैच है, अभी इनकी शुरुआत है, जो कि बहुत अच्छी शुरुआत है। तो आइए, आपका स्वागत है। वो वातावरण है गुरुकुल को जो बहुत अच्छा है, बहुत आनंद में ज़्यादा वीडियो को नहीं कवर कर सकूँ। पेन वगैरह सब उपलब्ध हो चुकी है, कैमरा पर अभी भी बूंद पड़गी, जैसे कि थाने दिखे है। अभी सिर्फ 3 ही दिन हुए कक्षा शुरू हुए, आने वाले 6 महीना बिल्कुल बदल जी हो, बिल्कुल माहौल, पार्क वगैरह सब चीज़ा वो लोग गाइस स्पेशल मेरे गुरुकुल खातर ही हो, ठीक है। तो थे देख लियो जो भी है, और शिक्षा, संस्कार, सब चीज़ें ज़रूरी है जो आज का युग चल रहा है उसके हिसाब से बच्चों को। तो स्क्रीन पर नंबर दे दूँगी मैं, पूरी वीडियो स्क्रीन पर नंबर रहेगा। जो सुदेवानंद जी गुरु जी को मानते हैं, राजू जी को मानते हैं, भाग्यदास जी गुरु जी को मानते हैं, तो मुझ पे नहीं तो इन पे तो भरोसा करोगे ही। तो इसीलिए मैंने स्पेशल आके इनसे कोई पैसा नहीं लिया, ऐसा कुछ है ही नहीं। ये मैंने एक अपने बिश्नोई समाज के लिए और एक अपने आने वाले समय को देखते हुए उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि बच्चे यहाँ जाए, भगवान ने कल को हमें 5 साल 10 साल जब भी है हम इस लायक होंगे तो हम भी अपने बच्चों को यहाँ ज़रूर भेजेंगे भाई, और आप भी अपने बच्चों को भेजिए। अभी भी एडमिशन ओपन है, तो नंबर दे दिए, आप एडमिशन करवाइए बच्चों के। बाकी आपको सारी इंक्वायरी कॉल करने पे मिल जाएगी। नून प्रणाम।